संजीत, जिस तरह से गठबंधन में अफवाह चल रही है निषाद का टिकट कटना, कितना प्रभाव डालेगा सुल्तानपुर में? कि वोट लोग इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने पिछले लंबे समय से लगातार इस देश में पीडीए की बात की है और पीडीए के सिद्धांतों के तहत ही हम लोग समाज की उन जातियों को जिनको राजनीतिक प्रतिभागिता अब तक नहीं मिली, उनको ज़्यादा हिस्सेदारी देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर से निषाद समाज के श्री रामभुआल निषाद जी को प्रत्याशी बनाया है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी आज तक निषाद समाज का किसी व्यक्ति को सुल्तानपुर से विधानसभा या लोकसभा का टिकट नहीं मिला। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निषाद समाज को एक ऐसा अवसर दिया है कि जिसके माध्यम से वो सुल्तानपुर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक मजबूत हिस्सेदारी अपनी कर सकते हैं। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से तानाशाही को बढ़ावा दिया, हम लोग आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर जिस तरीके से सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको जेल भेजने का प्रयास कर रही है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस देश की उच्चतम न्यायालय को, जिसने हमारे सुल्तानपुर के माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी को एक मजबूत फैसला देते हुए ईडी की गिरफ्त से छोड़ने के लिए जमानत देने का काम किया। तो आज की परिस्थिति में देश में पूरी तरीके से दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो इस देश में चंद लोगों की हिस्सेदारी चाहते हैं पूरे देश की संपत्ति, पूरे देश की पूंजी, पूरे देश का मुनाफा कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ में जाए, वो पक्ष है एनडीए का। और इंडिया गठबंधन चाहता है कि इस देश के 90% लोग जो पीडीए हैं उनके जीवन में खुशहाली आए, इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित रहें, इस देश का लोकतंत्र अपनी पहले की गरिमा और मर्यादा को प्राप्त करे, इस देश में लोकतंत्र के आवरण में राजशाही न कायम हो, इस देश के गरीबों को उनका अधिकार मिले और इस देश के लोगों को 5 किलो राशन के लिए हर महीने सरकार का मुंह न देखना पड़े। जनता इस बार कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, जनता नहीं कह रही, ये भाजपा वाले कह रहे हैं। जनता तो ये कह रही है कि राम सबको लाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है जो बोल रहा है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। राम को कौन लाएगा? भगवान को हम और आप लाएंगे? हमारी आपकी हैसियत है, नरेंद्र मोदी जी की हैसियत है, अमित शाह जी की हैसियत है कि राम को लाएंगे? राम उनको लाए हैं, वो राम के हैं व्यापारी और इस देश की जनता है राम की पुजारी। तो ये देश में राम के पुजारियों का और राम के व्यापारियों का संघर्ष है। जो राम के पुजारी हैं वो इंडिया को वोट देंगे, जो राम के व्यापारी हैं वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोदी की गारंटी चल रही है 400 पार, इस पे मोदी जी की सरकार की 2 संतानें हैं। 2014 में पैदा हुई जुमला और 2023 में पैदा हुई गारंटी। तो जुमला और गारंटी ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी थी, कहाँ गई? हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जाने की गारंटी थी, वो गारंटी कहाँ गई? 2022 तक इस देश में को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात थी, वो गारंटी कहाँ गई? इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करने की बात थी। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी ने देश की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। रेजांगला जैसी जगह पर, संवेदनशील जगह पर शहीदों का स्मारक बना था, उस शहीदों के स्मारक को चीन ने ढहा दिया। उस देश की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्षता से काम करने की बात मोदी जी ने की थी, वो गारंटी कहाँ है? इस देश में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की, एमएसपी देने की बात की गारंटी मोदी जी ने दी थी, वो गारंटी कहाँ है? तो मोदी जी की सारी गारंटी पूरी तरीके से जुमलेबाजी है और इस बात को इस देश के नौजवान, इस देश के बेरोजगार, इस देश के गरीब और इस देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ चुका है, पीडीए समझ चुका है। और इसलिए यही वजह है कि मोदी जी घबराए हैं और अब भाजपा के लोग संविधान में संशोधन का शिगुफा छोड़ रहे हैं। जो लोग संविधान में संशोधन के लिए वोट मांग रहे हैं, आप उनकी नीयत क्या है इस बात को आप समझ सकते हैं। इस देश के संविधान को परिवर्तित करके
इस देश के शहीदों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो महान परंपरा थी, उसके उन विचारों को खंडित करने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इस देश के वो लोग जो स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों का सम्मान करते हैं, वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।